हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स किस पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है और किम एक ही बार में अपनी स्किल प्रिडिक्शन के साथ इन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालता है। और हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त एक डंजन के अंदर मौजूद है और उसने इस वक्त इस पूरी डंजन को ही क्लियर कर दिया है। लेकिन किम यहाँ पर चेयरमैन की बातों को ही सोच रहा होता है, जहाँ पर चेयरमैन ने उससे बोला था कि क्या तुम एशियन एग्जीबिशन के अंदर हिस्सा लेना चाहोगे। तो किम सोच रहा होता है अगर मैं उस ट्रायल के अंदर हिस्सा लेता हूँ तो क्या मैं उसे पास कर पाऊंगा। और किम हमें इस गेम के बारे में बताता है कि लोग इसे एक गेम के जैसे लेते हैं, लेकिन इस गेम के अंदर वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स हिस्सा लेते हैं और तकरीबन हर कंट्री में से 5 हंटर्स को हिस्सा लेने का मौका दिया जाता है। और इस गेम के अंदर हंटर्स को मेरिट पॉइंट हासिल करने होते हैं और जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को हंट करेंगे वो इतने ज्यादा मेरिट पॉइंट हासिल कर सकेंगे। लेकिन ये गेम सुनने में जितनी ज्यादा आसान लगती है ये इतनी आसान नहीं है। हकीकत तो ये है कि इस गेम के अंदर तमाम प्लेयर्स को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है और इन तमाम में से कोई एक ही रैंकिंग 1 पर आ पाता है। और इस गेम का मकसद सिर्फ यही है ताकि लोगों को एंटरटेन किया जा सके। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो उस डंजन में से बाहर जा रहा होता है और वह सोच रहा होता है मुझे एक हंटर बने हुए पूरा 1 मंथ हो चुका है और इस 1 मंथ के दौरान में मैंने काफी ज्यादा डंजन्स को क्लियर किया है और अगर मैं उस गेम के अंदर हिस्सा लेता हूँ तो मेरी इन तमाम डंजन्स को भी मेरिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उस गेम के अंदर रैंकिंग 1 को हासिल करने के लिए ये मेरिट पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम होंगे। लेकिन मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक होने वाला है और शायद मैं वहाँ पर काफी ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ। जिसके बाद किम चलते हुए उस डंजन में से बाहर चला गया होता है। जिसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और हम यहाँ के गिल्ड मास्टर को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का फादर था जिसे किम ने सीरीज की स्टार्टिंग में पीटा था। और ये गिल्ड मास्टर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसने अपने बेटे के बॉडीगार्ड को उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ होता है। लेकिन वो बॉडीगार्ड बोल रहा होता है सर प्लीज शांत हो जाइए, आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, आपने मुझसे जो बोला था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है क्या शांत हो जाओ, क्या तुम जानते भी हो उस लड़की की वजह से मेरा बेटा अभी तक हॉस्पिटल में से भी वापस नहीं आया है और पता नहीं उसे ठीक होने में कितना टाइम लगने वाला है, जबकि वो कमीना एक एस्ट्रैक हंटर बन चुका है और तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं। और इसी वक्त वो बहुत ही जोर से उस बॉडीगार्ड को जमीन में देके मारता है जिसकी वजह से वो यहीं पर अनकॉन्शियस हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बोलती है मास्टर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए मेलिजेंट गिल्ड की तरफ से एक गेस्ट आए हुए हैं। तो ये सुनकर वो गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बुरा होता है आखिर मेलिजेंट गिल्ड का कोई पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझसे इतने ज्यादा पैसे लेने के बावजूद भी ये कमीने एक लड़के को तो संभाल नहीं पाए, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मेलिजेंट गिल्ड का जो भी पर्सन यहाँ पर आया है उस कमीने को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दो। लेकिन इस वक्त उस गिल्ड मास्टर को एक काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस होता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि उस लेडी के पीछे जो दरवाजा मौजूद होता है वो अचानक से चेंज होना स्टार्ट हो गया होता है और इसी वक्त वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। और दोस्तों ये असलियत में कोई पोर्टल नहीं है बल्कि ये इस पर्सन की पावर है जो कि किसी भी चीज के आर पार जा सकता है और वो पर्सन बुरा होता है। ये सच में काफी ज्यादा दुख की बात है कि आपका बेटा इस वक्त काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, लेकिन आपको मेलिजेंट गिल्ड की इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है और आपको उस लड़के की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस टारगेट के बारे में आपने बताया था उसे अब मैं खुद संभालने वाला हूँ। इस पर्सन को यहाँ पर देखकर ये गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मेलिजेंट गिल्ड के वाइस मास्टर हो ना। और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है फिक्र मत करो, उस एस रैंक हंटर किम को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को देखते हैं जिसके अंदर से कोई पर्सन निकल रहा होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा किम होता है। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन यहाँ पर किम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बुरा होता है सर क्या आप वाकई मिस्टर किम हो, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि उसके सामने ही एक पर्सन खड़ा हुआ होता है और वो पर्सन किम की काफी ज्यादा तारीफ करते हुए बुरा होता है सर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आप यहाँ पर आए, अल्केमिस्ट गिल्ड की तरफ से मुझे आपका बॉडीगार्ड और स्पेशल गाइड बनाया गया है और आप हमारे एक वीआईपी गेस्ट हैं। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बुरा होता है सर प्लीज क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकते हो, मैं आपका काफी बड़ा फैन हूँ, जब से मुझे पता चला है कि आप यहाँ पर आने वाले हो मैं आपका काफी टाइम से वेट कर रहा था। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जाता है कि किम इस वक्त जिस जगह पर आया हुआ है ये एक ईस्ट पॉइंट है
जहाँ पर कंट्री के बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े और पावरफुल रिच सिटीजन्स आते हैं ताकि वो यहाँ पर इस ऑक्शन में दिए गए तमाम एलेक्सर्स और इक्विपमेंट्स को खरीद सकें। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा बड़ी मुकदार में अपना पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इस वक्त हम उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश हो गया होता है क्योंकि किम ने उसके सर के ऊपर सिग्नेचर कर दिया होता है। और किम बोल रहा होता है, वेल मैंने सिग्नेचर तो कर दिया है, लेकिन क्या सच में तुम्हें सिग्नेचर अपने सर के ऊपर लेना जरूरी था? लेकिन वो पर्सन तो किम की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सर मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी मौजूद है मैं उन सभी का लीडर हूँ और मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। जिसके बाद वो किम को काफी ज्यादा चीजें बताते हुए उस ऑक्शन हाउस के अंदर ले जा रहा होता है। जिसके बाद चलते हुए वो पर्सन बोल रहा होता है, सर मैंने सुना है कि आप यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि आप यहाँ पर कुछ पोशंस को खरीद सको। आप फिक्र मत कीजिए, आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी के पोशंस मिलेंगे और क्योंकि आप हमारे वीआईपी गेस्ट हो तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि किम स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इन लोगों को लग रहा है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ पोशंस चाहिए, लेकिन असल वजह तो ये है कि मैं यहाँ पर मेरिट पॉइंट हासिल करने आया हूँ क्योंकि इस जगह पर आज एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक होने वाला है और जो लोग इस टेररिस्ट अटैक को करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी बता रही होती है, तो फाइनली इस ऑक्शन हाउस का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन एलेक्सर यहाँ पर आ चुका है। इस एलेक्सर का नाम है फोनिक्स एलेक्सर और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप लोग एक बार इसे पी लेते हो तो आपकी तमाम स्टैट्स 20% तक इंक्रीज हो जाएंगी, यानी कि आपकी बॉडी को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बूस्ट मिलेगा और आपकी जितनी भी स्टैट्स इंक्रीज होंगी वो सभी परमानेंट इंक्रीज होंगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस पोशन के लिए बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर लोग मिलियंस में बोली लगा रहे होते हैं और इस पोशन की बोली बढ़ती ही जा रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये पोशन तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। कोई शक नहीं कि यहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक होने वाला है वो सिर्फ इस एक फोनिक्स पोशन के लिए होने वाला है क्योंकि उन लोगों को ये फोनिक्स पोशन चाहिए और मैं यहाँ पर इस फोनिक्स पोशन को खरीद सकता था, लेकिन मुझे इसके ऊपर कोई भी बोली लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही देर में तमाम टेररिस्ट इस जगह पर अटैक कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये है कि मुझे उन तमाम टेररिस्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो इसकी तमाम इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं किया गया था और इस टेररिस्ट अटैक को किस पर्सन ने रोका था मुझे इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम का बॉडीगार्ड उसके पास आइसक्रीम लेकर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, सर क्या आप आइसक्रीम खाओगे? ये आइसक्रीम काफी ज्यादा टेस्टी है। तो ये सुनकर किम बोलता है, मिस्टर पार्क आइसक्रीम को छोड़िए और मुझे ये बताइए कि आखिर इस जगह पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है? तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, सर आखिर आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है? तो किम बोलता है, नहीं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं वैसे ही पूछ रहा था, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते? तो ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, सर ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अचानक से सिक्योरिटी चीफ के बारे में क्यों पूछ रहे हो? लेकिन इस वक्त हमें किसी पर्सन की काफी ज्यादा हंसने की आवाज आती है और वो बोल रहा होता है, क्या कोई पर्सन मेरे बारे में पूछ रहा है? और इसी वक्त हमें यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए किम की तरफ ही आ रहे होते हैं और इन तमाम लोगों को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमें इन लोगों के लीडर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है और वो बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा यहाँ पर साउथ कोरिया के न्यू एस रैंक हंटर आए हुए हैं। आखिर किसी ने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया था? और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम इसाकी रियो है जो कि एक एस रैंक हंटर है, लेकिन इसका टाइटल द डेविल है। जिसका किम उससे बोलता है, मिस्टर क्या आप मुझे जानते हो? लेकिन किम का बॉडीगार्ड उसे बताता है, सर यही हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, पर साथ ही ये एक एस रैंक हंटर भी है। लेकिन इसी के साथ वो पर्सन आहिस्ता आवाज में किम से बोलता है, सर मैं आपको इस पर्सन के बारे में बताना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि मैंने सुना है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इसने एक बार रेड के दौरान अपने तमाम टीम मेंबर्स को ही किल कर दिया था और इसी वजह से सभी लोग इसे द डेविल बुलाते हैं। जिसके बाद वो पर्सन किम से हाथ मिलाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को आगे करता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, मैंने सुना है तुम एक काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो, क्या ये बात सच है? लेकिन किम उसके लेफ्ट हैंड को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या ये लेफ्ट हैंडेड है या फिर ये जानबूझकर मुझसे अपना लेफ्ट हैंड मिला रहा है? और इसी वक्त किम भी अपने लेफ्ट हैंड से उसके हाथ को पकड़ता है, लेकिन जैसे ही किम ने उस हंटर से हाथ मिलाया होता है वो हंटर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज करता है जिसकी वजह से किम के माइंड के ऊपर अचानक से काफी ज्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो गया होता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये क्या है? क्या ये पर्सन अपने किसी पावर को इस्तेमाल कर रहा है? आखिर मेरी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही? और इसी वक्त वो पर्सन मुस्कुराते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो पर्सन काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, तुम सच में एक एस रैंक हंटर हो, इसी वजह से तुमने मेरी इस पावर को इंड्योर कर लिया, वरना अगर तुम एस रैंक हंटर नहीं होते तो इस वक्त तुम बेहोश होकर जमीन के ऊपर पड़े होते। और ये
सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये पर्सन वाकई कोई साइको है। आखिर किसी पर्सन से फर्स्ट मीटिंग में ही कोई पर्सन उसके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। लेकिन इस वक्त किम को वहाँ पर कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ सिटीजन्स मौजूद होते हैं जो कि इस हंटर की ऑरा की वजह से काफी ज्यादा पेन में होते हैं और कुछ लोग जमीन के ऊपर गिर गए होते हैं। और ये देखकर किम सोच रहा होता है अगर मैंने इस हंटर का कोई जवाब दिया तो इन सिटीजन्स की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इसी वक्त वो हंटर किम के हाथ को छोड़कर उसे गले लगा लेता है और वो बोलता है मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए इतना काफी था और मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही तुम एक एस रैंक हंटर हो लेकिन तुम अभी मेरे लेवल पर नहीं हो और अगर तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, इसलिए तुम जिस लिए यहाँ पर आया हो वो काम करो और दफा हो जाओ। इस पर्सन की बातें सुनकर किम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो पर्सन हंसता हुआ वहाँ से जा रहा होता है और साथ ही वो बुरा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर इस ऑक्शन को काफी ज्यादा एंजॉय करोगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा नहीं हो वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इस पर्सन को यहाँ से जाता हुआ देखकर किम सोच रहा होता है ये पर्सन सच में एक साइको है और क्योंकि ये एक एस रैंक हंटर है इसलिए शायद इससे निपटना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। जिसके बाद हमें इसी बिल्डिंग में एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर काफी ज्यादा हंटर्स मौजूद होते हैं और ये सभी ए रैंक हंटर्स हैं। लेकिन इसी वक्त वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग चलते हुए आ रहे हैं और इन्हें देखकर इन सभी लोगों का लीडर इनसे बोल रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, अपना इंट्रोडक्शन दो वरना हमें तुम सब लोगों को अरेस्ट करना होगा। और इसी साथ वो बोल रहा होता है तुम सभी लोग रेडी हो जाओ क्योंकि ये लोग यहाँ पर है, इसका मतलब है ये लोग किसी सही इरादे से यहाँ पर नहीं आए। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए थे उनमें जो बॉस होता है उसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को समन किया हुआ होता है जिसके जरिए उसने इन तमाम लोगों को मार डाला होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन जो इन हंटर्स का लीडर था वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर्सन के सर को ही खा जाता है। और हमें इन विलन्स के लीडर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम नरेंद्र है और ये एक एस रैंक विलन है। और दोस्तों में से काफी ज्यादा लोग कमेंट्स करके बोल रहे होंगे कि यहाँ पर इन लोगों ने एक इंडिया के पर्सन को चूज किया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कोई इंडियन नहीं है, बस इस पर्सन ने अपने सर के ऊपर इस कपड़े को बांधा हुआ है। और इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ चुके होते हैं और अपने बॉस से बोल रहे होते हैं सर हमें जिस एलेक्सर की इन्फॉर्मेशन मिली है वो एलेक्सर इस ऑक्शन हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस जगह पर कोरिया का न्यू एस रैंक हंटर किम आया हुआ है और वो शायद हमारे मिशन में कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है क्या वो नया लड़का जो कुछ टाइम पहले ही एक एस रैंक हंटर बना था, फिक्र मत करो वो सिर्फ एक ट्रैश है और फिक्र मत करो अगर उसने कोई भी गड़बड़ की तो मैं खुद उसे संभाल लूंगा और अब सब लोग वैसा करो जैसा मैंने तुम लोगों को बोला है। जिसके बाद हमें इस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर अचानक से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसी के साथ हम ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है और ऑक्शन हाउस के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो दो बिल्डिंग्स मौजूद होती है इन दोनों में ही काफी बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम का बॉडीगार्ड उसके पास आ गया होता है और वो बोल रहा होता है सर क्या आप ठीक हो, आपको यहाँ से चलना चाहिए, आपकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से फ्यूचर चेंज हो चुका है। लेकिन इस वक्त किम आसपास के लोगों को देखता है जहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं और लोगों की जान काफी ज्यादा खतरे में होती है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है शिट इन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत ही ज्यादा लोग हैं, आखिर हम इन सब लोगों की हेल्प कैसे करेंगे। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो विलन्स आ चुके होते हैं जो कि अपने गन्स के साथ काफी ज्यादा फायर कर रहे होते हैं और उनमें इनका लीडर बोल रहा होता है जो पर्सन जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए और जमीन के ऊपर लेट जाए वरना मैं तुम लोगों को जॉन से मार डालूंगा। और वो पर्सन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन इस वक्त किम उस पर्सन की गर्दन को ही काट डालता है और हम देखते हैं किम अपने डैगर के साथ बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पर मौजूद इन तमाम विलन्स को एक ही बार में मार देता है। और ये देखकर वो बॉडीगार्ड भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है वाओ आखिर ये कैसी पावर थी, क्या ये सच में एक एस रैंक हंटर की पावर है। जिसके बाद किम उस पर्सन से बोलता है मिस्टर पार्क मैं चाहता हूँ तुम जाओ और जाकर इस पूरी सिचुएशन को एसोसिएशन के लोगों को बताओ और उन लोगों को यहाँ पर जल्दी से रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए बोलो, तब तक मैं जाकर इन तमाम विलन्स के लीडर से मिलकर आता हूँ। और हमें किम के डैगर को दिखाया जाता है जिसके अंदर से इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक
ऑरा निकल रहा होता है और हमें इस डैगर के बारे में बताया जाता है जिसकी रैंक काफी ज्यादा हाई है और ये एक रेयर टाइप का डैगर है और ये डैगर वही है जो कि किम को प्लेयर ट्राई आउट में फर्स्ट पोजीशन पर आने पर रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया था और ये डैगर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें ट्रेजर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तमाम सामान रखा हुआ है जिसे ऑक्शन हाउस के अंदर सेल कर दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग इस सामान को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं इन सभी की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ विलन्स आ चुके होते हैं जो कि इन तमाम ट्रेजर्स को लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक पर्सन जो कि इन विलन्स का लीडर है वो बोलता है सबको खत्म कर दो और हम देखते हैं कि उसके ऐसे बोलते ही वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं वो सभी इन तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इन सभी लोगों को मार डालते हैं। और दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इन तमाम विलन्स के अंदर एक पर्सन को लीडर क्यों बोल रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि ऑक्शन हाउस में जितने भी विलन्स ने अटैक किया है उन सभी ने अपने आप को टीम्स में डिवाइड कर लिया है और उस टीम में एक पर्सन उन सभी का लीडर है जो इन सब लोगों को गाइड कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन लोगों का लीडर वहाँ पर एक बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर फोनिक्स पोशन रखा हुआ है। जिसके बाद वो पर्सन इस फोनिक्स पोशन को ले लेता है लेकिन वो देखता है कि फोनिक्स पोशन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और ये देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कोई शक नहीं कि ये वाकई फोनिक्स पोशन है जिसके जरिए किसी भी पर्सन की तमाम स्टैट्स 20% तक इंक्रीज हो जाएंगी और यही वजह है कि ये पोशन हमारे बॉस को चाहिए। लेकिन क्यों ना मैं इस पोशन में से थोड़ा सा पोशन ड्रिंक कर लूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी स्टैट्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इस धमाके की वजह से यहाँ पर कुछ लोग मर गए होते हैं और जो लोग बचे होते हैं वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिर ये धमाका किया किसने था। यहाँ पर तो कोई भी पर्सन नहीं है। लेकिन उनमें से एक पर्सन बोलता है सर मुझे लगता है ये हमारे बॉम्ब्स में से ही एक बॉम्ब होगा जो शायद गलती से ब्लास्ट हो गया है। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उसकी गर्दन पर अटैक करके उसे यहीं पर मार देता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं आखिर ये पर्सन कौन है। ये पर्सन जरूर अपनी किसी स्किल को यूज कर रहा है, हमें जल्दी से इसे पकड़ना होगा। लेकिन इसी वक्त किम वहाँ पर उन दो लोगों को भी मार डालता है और हम इन लोगों के लीडर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है ये तो एक शैडो स्किल है लेकिन आखिर ये पर्सन है कौन। लेकिन इस वक्त किम उस पर्सन के ऊपर भी अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि किम ने उसके फेस के ऊपर अटैक किया होता है जिसकी वजह से उसका मास्क भी कट जाता है और उस पर्सन को इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और इस वक्त वो अपनी एक चेन स्किल को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी चेन्स होती हैं वो सभी हवा में आसपास अटैक करना स्टार्ट कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि उन तमाम चेन्स ने कुछ ही देर में किम को हवा में ही पकड़ लिया होता है। जिसके बाद वो पर्सन बोल रहा होता है बेवकूफ आखिर तुम्हें क्या लगा अगर तुम्हारे पास ये शैडो स्किल है तो तुम मुझसे बच पाओगे। मैं अपनी स्किल के जरिए किसी भी पर्सन को पकड़ सकता हूँ भले उसके पास कितनी ही पावरफुल शैडो स्किल मौजूद क्यों ना हो। इसी के साथ वो काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है तुमने यहाँ पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी, अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन इस पर्सन की ये बातें सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हंस रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किम होता है और वो हंसते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी ये स्किल तो काफी ज्यादा मजे की है, मुझे ये पसंद आई, तो क्यों ना अब आराम से तुम अपनी ये स्किल मुझे दे दो। और इसी के साथ किम ने अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। जिसके बाद हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जिन्हें किसी पर्सन ने बंदी बनाया हुआ होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की रखवाली करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं और इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि तमाम विलन्स के बॉस ने ही समन किया होता है। और हम देखते हैं कि वो बॉस इस वक्त काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके आदमी कुछ ही देर में उसके लिए वो पोशन लेकर आने वाले हैं। लेकिन इसी वक्त उसके पास एक पर्सन आता है जो कि बोल रहा होता है सर कोई पर्सन आपसे बात करना चाहता है। तो ये सुनकर वो बॉस बोलता है क्यों आखिर क्या हुआ, उन्हें पोशन मिला है या नहीं। तो ये सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोल रहा होता है सर असल में आपने जो टीम भेजी थी किसी पर्सन ने उन सभी लोगों को मार डाला है और वो पर्सन अब आपसे बात करना चाहता है। तो ये सुनकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है। और हम देखते हैं उस पर्सन के हाथ में जो वॉकी टॉकी मौजूद होता है उसके अंदर से किम की आवाज आती है जो कि बोल रहा होता है क्या तुम नारेंद्रा हो। तो वो बॉस बोलता है हाँ मैं ही हूँ, बताओ आखिर तुम कौन हो। तो किम बोलता है मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे आदमियों को मारा है। और हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसने अपनी चेन स्किल का इस्तेमाल करके किम को पकड़ा था किम ने इस पर्सन को मार डाला होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है तुम्हारे सभी आदमी तो काफी ज्यादा कमजोर थे और हाँ तुम्हारा वो पोशन जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो वो मेरे पास है और अगर तुम्हें ये पोशन चाहिए तो तुम्हें आकर खुद मुझसे ये पोशन लेना होगा, लेकिन इस पोशन को तुम्हें देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और इसी के साथ किम इस बॉस को गाली देते हुए कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम
ने अब इस पोशन को पी लिया होता है और इस पोशन के पीते ही किम की तमाम स्टैट्स 20% तक इंक्रीज हो जाती हैं और ये देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। ये पोशन तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। जब मैंने मार्डोक की रिंग को इस्तेमाल किया था तो मेरी स्टैट्स तो तब भी इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी जितनी इस एक पोशन को पीने के बाद हो गई है। और इसी साथ किम सोच रहा होता है, चलो अगर अब कोई मुझसे इस पोशन को लेने के लिए भी आएगा तो मुझे इस पोशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसे तो मैं पहले ही पी चुका हूँ। और अब वो लोग इस पोशन को मेरी बॉडी में से तो निकालने से रहे। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर अब कुछ लोग आगे होते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके टीम मेंबर्स होते हैं। और वो देखते हैं कि यहाँ पर तमाम विलन्स मर चुके होते हैं और उनमें एक लेडी बोल रही होती है, सर बॉस से जिस पर्सन ने बात की थी उसकी लोकेशन बिल्कुल यही थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पर्सन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन फोनिक्स पोशन को लेकर यहाँ से भाग चुका है। और एक पर्सन बोल रहा होता है, सर मुझे लगता है हमें चलकर दूसरी प्लेसेस को चेक करना चाहिए, शायद वो पर्सन अभी इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद होगा। लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, इडियट्स वो पर्सन तुम लोगों के बिल्कुल सामने ही खड़ा है। और ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, सर सामने तो कोई भी नहीं है, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन इसी वक्त वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हंसते हुए बोलता है, किम आखिर कब तक तो यहाँ पर इसी तरह छुपे रहने वाले हो, अब बस भी करो, चलो बाहर आ जाओ। और ये सुनकर किम भी हंसता हुआ अपनी शैडो स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है और वो उस पर्सन के सामने आ चुका होता है। और इसी के साथ किम हंसता हुआ वो रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है मैंने अपनी प्रेजेंस को काफी अच्छे से छुपा लिया था, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही आसानी से तलाश कर लिया, लगता है तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है, लेकिन अगला एपिसोड काफी ज्यादा मजे का होगा और उसे देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।